नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे मुझे कि सर अपडेट दीजिए। थोड़ा वेट कर लेते हैं, कुछ लोग जुड़ जाएं तो हम लोग इसको करते हैं। दोस्तों, मैं कुणाल कामरा और मेरी वाइफ मेरे साथ में है शैलजा कामरा, और ये डाइटिशियन भी हैं। और हम लोग आईएमसी में पिछले 11 सालों से काम कर रहे थे। आप सब लोगों को पता ही है। हरपाल जी जय हिंद सर, जय हिंद सुमित जी। दोस्तों, हम लोग पिछले 11 साल से आईएमसी में काम कर रहे थे, और काम का मतलब काम था। मतलब ये समझ लो कि तन मन धन लगा के मैंने मेहनत करी, दिन रात एक करके मेहनत करी, घर परिवार छोड़ के मैंने मेहनत करी। और आईएमसी का सिस्टम भी बहुत अच्छा था, और उसका नतीजा ये मिला कि मुझे एक बहुत अच्छा रिस्पेक्टेड लेवल पे मैं पहुंचा। मैं आईएमसी के अंदर कोहिनूर बना। कोहिनूर बनने के साथ साथ मैं पूरी आईएमसी के अंदर अकेला या पहला व्यक्ति बना जिसने कोहिनूर का फंड लिया। मैं पूरी कंपनी के अंदर पहला व्यक्ति बना जिसने कोहिनूर का फंड लिया। सब चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी चल रही थी। और इनफैक्ट मुझे आईएमसी में लेके आने वाले भी खुद हमारे आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक भाटिया जी थे, जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूं और उनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। और उसके बाद मुझे सत्यन सर का साथ मिला और हमने आगे खूब तरक्की करी। अब मैं सीधे मुद्दे की बात करता हूं। लेकिन पिछले कुछ सालों से, पिछले कुछ 3-4 सालों से कंपनी में लगातार जो बदलाव किए जा रहे थे, चाहे वो पॉलिसीज़ को लेके, चाहे बिजनेस प्लान को लेके, कुछ ऐसे लगातार बदलाव किए जा रहे थे जो मुझे और मेरी टीम को पसंद नहीं आ रहे थे। मैंने कई बार चर्चा भी करी इसको लेके कि ये ठीक नहीं है, लेकिन हर बार मुझे यही आश्वासन मिला कि नहीं, इसके बाद ये बदलाव नहीं होंगे। लेकिन फिर से बदलाव हो जाते थे। खैर, बदलाव, बार बार बदलाव होना, पॉलिसीज चेंज होना, ये रीजंस थे मेरे, जिनकी वजह से मैंने अपनी टीम के साथ हमने आईएमसी को छोड़ा और आगे हम लोगों ने बढ़ने का निर्णय लिया। और मैं बस इसके अलावा कुछ और नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैंने आईएमसी में 11 साल काम किया, बहुत अच्छे अनुभव हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं इसके बारे में और कुछ ना बोलूं। और मेरी गुजारिश है मेरी सारी टीम के साथ, जो लोग मेरे साथ हैं, उनको भी मैं अपने हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आईएमसी में हमारा बहुत अच्छा अनुभव रहा, और हम लोग किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आके आईएमसी के बारे में बुरा नहीं बोलेंगे, और आप सब लोग भी ऐसा, हम सब लोग ऐसा नहीं करेंगे। सो ठीक है, अशोक सर और सत्यन सर के साथ मेरा एक दिल के साथ जुड़ाव रहा है और हमेशा रहेगा। ठीक है, आज हमारे विचार जो है वो थोड़े से अलग हो गए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा रिश्ता भी टूट गया है या रिश्ता भी खत्म हो गया है। मेरी तरफ से हमेशा अशोक सर और सत्यन सर आदरणीय थे और हमेशा रहेंगे। और हमारी कंपनी के भी जो टॉप लीडर्स हैं वो सभी के सभी, हाँ, हालांकि हम लोग जब काम करते थे तो कभी कभी हमारे विचारों में काफ़ी बार ऐसा हुआ कि हमारे मतभेद रहे थे, लेकिन वो वहीं तक थे। सो आप सभी जो भी कंपनी के टॉप लीडर्स हैं, चाहे वो प्रेम जी हैं, उनमें अख्तर जी, वाजपेयी जी, अजय मान जी, ओझा जी, जसवीर सिंह जी मेरे बड़े भाई की तरह हैं, और अपने धर्मेंद्र चौधरी जी, तो जिनका अगर मैं कोई नाम नहीं ले पाया हूँ, डीएन सिंह जी हैं, जो भी मैं जिनका नाम नहीं ले पाऊँ, तो आप सब लोग भी मेरे प्रिय हमेशा थे, रहेंगे। और अगर आप कभी मेरे सामने आएंगे, आप मुझे चाहे ना बुलाएं, लेकिन मैं आगे से बढ़ के आप लोगों को प्यार दूंगा और आपसे मिलूंगा। सो दोस्तों, पिछले 11 साल में बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको एक और बताना चाहूँगा कि इस बार जो मैंने निर्णय लिया है, अब मैं बात करता हूँ अपने निर्णय की। तो ये जो मैंने अब निर्णय लिया है, ये निर्णय मैंने अकेले ने नहीं लिया। इस बार मेरी टीम जो थी वो मेरे पास आई, तो उन्होंने मुझे आके कहा कि सर अब नहीं हो पा रहा है, अब ये जो बाहर बदलाव हो रहे हैं ये हमारे से बाहर हो गए हैं, खाली पेट तो भक्ति भी नहीं होती है। सो आप सर कुछ डिसीजन लीजिए। तो उसके बाद से मैंने सोचना शुरू किया, और जब सोचा मैंने, ये आज से तकरीबन 3 महीने पहले की बात है, उस महीने में मेरा पे आउट आईएमसी में दूसरे नंबर पे आया था। उसके बावजूद भी मैंने सोचा, क्योंकि हमारी टीम है तो हम हैं। सो उनको आगे अपना भविष्य नज़र नहीं आया, तो हमने सोचना शुरू किया कि हमें अब आगे क्या करना चाहिए।
मेरा तो अच्छा खासा पे आउट आ रहा था, राइट। और इसके अलावा भी काफ़ी अच्छे एसेट्स बन गए थे जिसकी वजह से मेरी लाइफ कंफर्टेबली चल रही थी। लेकिन जब टीम ही नहीं खुश होगी या टीम ही नहीं पैसा कमा रही तो फिर हमारी खुशी का या हमारे लाखों रुपए की इनकम का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। सो टीम की हित के लिए मैंने निर्णय लिया, और जो मैंने निर्णय लिया है मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। मैंने मार्केट को स्टडी किया कि हमें कौन से प्लान के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि आज का जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो सिनेरियो है वो बदल चुका है। आज की जो नेटवर्किंग है वो थोड़े अलग टाइप की होगी, आज से 10 साल पहले थोड़ी अलग टाइप की होती थी, राइट। सो हमने ज्वाइन किया वेदालेक्स को। वेदालेक्स पिछले 5 साल से चल रही है, और इसके अंदर जो काम कर रहे थे वो हमारे पुराने मित्र थे, वो भी 5 साल पहले हमारे साथ ही काम करते थे। तो उन्होंने अपना ब्रांड बनाया, अपनी कंपनी बनाई, और उनमें हमारे साथ यशवीर सिंह जी हैं मैनेजमेंट में, और प्रोडक्ट्स को जो देख रहे हैं वो डॉक्टर संदीप हैं। अगर आप लोग पहले से हमारे साथ काम कर रहे होंगे तो डॉक्टर संदीप को आप भली भांति जानते होंगे। वो प्रोडक्ट्स को R&D, प्रोडक्ट्स की रिसर्च और प्रोडक्ट ट्रेनिंग को वो हमेशा से देखते रहे हैं और आगे हमारे साथ सपोर्ट करेंगे। और दोस्तों इसमें मैं थोड़ा कंपनी के बारे में मैं तो बहुत ज़्यादा डिटेल में आज नहीं बताऊंगा, सिर्फ इतना से बताऊंगा कि कंपनी का जो प्लान है वो नए ज़माने का प्लान है। नीचे लोगों को पैसा जो है वो ज़्यादा डाला गया है, नीचे भी छोटे छोटे लेवल के ऊपर भी हमने कंपनी की टर्नओवर में से रॉयल्टीज़ डाली हैं। जैसे 8000 BV के ऊपर हमने कंपनी के टर्नओवर में से 3% की रॉयल्टी डाली हुई है। सो इसमें नीचे के लोगों को पैसा आएगा। मेरा शुरू से मकसद ये रहा है कि नीचे के जो लोग हैं वो मजबूत होने चाहिए। सो मुझे लगता है कि हम लोग भारतवर्ष के अंदर, क्योंकि हमारा सबका एक ही मोटिव है, आज भले आप मेरे साथ यहाँ पे काम ना करें, लेकिन हमारा मकसद पहले भी यही था और आज भी यही है कि हमारे जो लोग हैं वो पैसा कमाएं। हर एक बात लीडरशिप की होती है ना, हर एक आदमी ऊपर के लेवल पे नहीं पहुंच सकता, हर एक आदमी की क्षमता नहीं होती वो, लेकिन हर आदमी को कुछ ना कुछ उसकी मेहनत के हिसाब से उसको पैसा मिलना चाहिए। जितनी वो मेहनत करे उसी हिसाब से उसको पैसा मिलना चाहिए, ये नहीं कि 200-400 रुपए का उसको पे आउट आ गया। सो हमारे इस प्लान के अंदर आपको नीचे हमने बहुत अच्छा खासा पैसा डाला है, और मुझे लगता है कि इससे हम लोग जो हमारे देश का जो मेन मुद्दा है बेरोजगारी का, हम उसको भरपूर तरीके से हम लोग इसको दूर कर पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग रोजगार दे पाएंगे। और हमारी जो कंपनी है वो शुद्ध स्वदेशी और आयुर्वेदिक कंपनी है। हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो आने वाले समय में आपको बताएंगे कि कौन से हमारे प्रोडक्ट्स हैं। सो हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो शुद्ध आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं। क्वालिटी हम लोगों ने इसकी टेस्ट कर ली है, इसके रिजल्ट्स हमने ले लिए हैं। मैंने अपने घर पे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए हैं, अपने रिश्तेदारों को दिलवाए, अब हमारी टीम ने यूज़ किए, और प्रोडक्ट्स के मामले में हमारी क्वालिटी जो है वो A1 है। रेट हमारे बड़े अफोर्डेबल हैं, हर एक आदमी उसको इजीली अफोर्ड कर सकता है। बिजनेस प्लान में हमने 106% पैसा जो है वो BV का डाला हुआ है। जी हाँ, 106% बिजनेस वॉल्यूम का हमने पैसा डाला हुआ है, और जिसकी वजह से जो पे आउट्स है वो बहुत बड़े होंगे। और बिजनेस प्लान जो है उसके ऊपर हम स्टडी कर चुके हैं, और अच्छे खासे पे आउट्स ऑलरेडी बन रहे हैं। सो सिस्टम एक अच्छा सिस्टम है। लीडरशिप का जो है मैं हूं, और मेरे साथ में मेरे ही कलीग थे जो संजय साहू जी, जो कोहिनूर थे, वो भी मेरे साथ आ चुके हैं। और इसके अलावा सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट प्रदीप मिश्रा जी आ चुके हैं। बहुत सारे क्राउन एम्बेसडर और ढेरों चेयरमैन हमारे साथ में हैं, और हो सकता है कि आने वाले समय में आपको कुछ ही 2-4 दिनों के अंदर और बड़े बड़े नाम सुनने में आपको मिलने वाले हैं। सो दोस्तों, ये हमने निर्णय लिया, और हम लोग किस तरह से गए हैं। अब सवाल था कि मैं तो अपनी लाइफ में कंफर्टेबल था, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं बहुत अच्छा हैंडसम अमाउंट ले रहा था, लेकिन सवाल था कि ये निर्णय लिया गया है अपने लोगों के लिए, अपनी टीम के लिए, कि वो जल्दी और एक बेहतर इनकम कमा सकें, और एक ऐसा बिजनेस प्लान जिसमें नीचे पैसा आए। लेकिन इसके साथ साथ ही एक और थी कि मेरे लोगों को सिक्योरिटी कैसे मिलेगी। क्या ऐसा तो नहीं है कि अगर हम लोग ने आज ये प्लेटफॉर्म चेंज किया है तो कल को फिर करना पड़े, ये भी एक सवाल आता है ना। सो मैंने वेदालेक्स का, मैंने और संजय साहू जी ने वेदालेक्स के शेयर परचेज किए हैं। हालांकि कुछ लोग हमें गलत भी कहेंगे, हमें सही भी कहेंगे, है ना। कुछ लोगों ने तो ऑलरेडी बोलना भी शुरू कर दिया हमारे बारे में कि जी अपने लालच में गए। मैं आपको एक बात बताऊं यार, अगर मैं किसी कंपनी को ज्वाइन करता, ठीक है, तो इन्होंने बोलना था कि जी मैं बिक गया, है ना। और मेरे भाई, हो सकता है ये सिचुएशन कल को आपके साथ भी आएगी, ठीक है। सो लोगों ने बोलना था ये मैं बिक गया, और अब मैं कंपनी के अंदर मैनेजमेंट के अंदर जा रहा हूं। मैंने और संजय साहू जी ने, हमने 50% के जो शेयर हैं वो टेक ओवर किए हैं, हमने परचेज किए हैं। मैंने अपने पिछले 11 साल की जो कमाई थी, ठीक है, वो 11 साल की जो कमाई थी वो मैंने अपनी इसके अंदर लगाई है, ताकि मैं कंपनी के शेयर परचेज कर सकूं और अपने लोगों को आगे जाके सिक्योरिटी दे सकूं। मैंने अपनी आईडी नहीं लगाई है, मैं नेटवर्किंग नहीं कर रहा हूं, मैं अपना सारा ग्रुप जो है वो अपने लोगों को दे रहा हूं, ताकि वो लोग आगे कामयाब हो सकें। मैं चाहता तो अपनी आईडी लगा के अपनी नेटवर्किंग खड़ी कर सकता था, लेकिन नहीं लगाया, क्योंकि मेरा मकसद अपने लोगों को बड़ा करना है, ठीक है। सो इस वजह से हम लोग अपनी आईडी नहीं लगा रहे हैं और अपने लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने लोगों को आगे लेके जा रहे हैं, उनको बड़ा कर रहे हैं।
और इस जिससे ताकि वो आगे जाके और बड़े बन पाएं। और मुझे लगता है इसमें कोई बुराई भी नहीं है यार, आप परचेज कर लो, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने शेयर्स लॉन्च करती हैं, आप परचेज कर लो, आप करना चाहते हैं तो ठीक है। हमने किया, हमने रिस्क लिया, बहुत बड़ा हमने रिस्क लिया है, लेकिन ये रिस्क जो है वो मेरे ख्याल से उस लेवल पे नहीं, हमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा आगे नजर आ रहा है, हमारे लोगों के करियर इसके अंदर जो है वो बहुत बड़े मुझे बनते हुए नजर आ रहे हैं। सो दोस्तों हमने ये किया है, लोगों ने तो हर चीज़ से बोलना ही है। कुछ लोग अभी मुझे ये बोल रहे थे जी कि आपने ये किया। मैं आपको ना एक जनरल सी बात बताना चाहता हूँ। हम लोग, आपको इससे पहले मैं एक और बात बताऊंगा कि जो लोग मुझे आज कंपनी चेंज करने पे, कंपनी चेंज की किया हूँ, मैं नेटवर्किंग नहीं कर रहा हूँ, जो लोग मुझे आज बुरा बोल रहे हैं, मैं उनको एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आईएमसी आपकी पहली कंपनी थी? आज मुझे बुरा बोल रहे हैं, क्या आपकी आईएमसी कंपनी पहली कंपनी थी? मेरी आईएमसी पहली कंपनी थी। आज से 11 साल पहले पहली नेटवर्क मार्केटिंग है मेरी आईएमसी, जिसमें मैंने ज्वाइन किया। इससे पहले मैंने नेटवर्किंग नहीं करी, इससे पहले मैं जॉब करता था, उससे पहले मेरा एक बिजनेस था। मैं बिजनेस छोड़ के अगर मैं जॉब के अंदर आया तो क्या मैंने धोखा दिया? और अगर मैं जॉब छोड़ के मैं आईएमसी के अंदर आया तो क्या मैंने जॉब को धोखा दिया था? नहीं मेरे दोस्त, हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमें करियर नजर आता है, हमें फ्यूचर नजर आता है तो हम लोग करते हैं। अगर हमें चीजें और बेहतर लगती हैं या आगे फ्यूचर नजर नहीं है तो हम लोग डिसीजन लेते हैं। इसमें क्या बुराई है बताइए? इसमें क्या बुराई है? और जो लोग मुझे, जो 2-3 लोग हैं ना मेरे बारे में बुरा बोल रहे हैं, मेरे उनको हाथ जोड़ के मेरा क्या बोलूं उनके बारे में, गॉड ब्लेस यू, ठीक है, कि क्या आपकी पहली कंपनी है या क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि ये पहली ही रहेगी? मेरी पहली कंपनी थी आईएमसी। और शायद मैं जब स्टेज पे भी बोलता था ना कि ये आखिरी कंपनी होगी, तो एक टेक्निकली ये मेरी आखिरी रही। नेटवर्किंग मैंने पहले एक ही कंपनी के अंदर करी है और अब मैं अपने लोगों को सपोर्ट कर रहा हूं, मैनेजमेंट में गया हूं मैं, ताकि मुझे पावर्स रहे, मैं अपने लोगों को और ज्यादा मजबूत कर सकूं। हम कंपनी में काम करते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। मैंने जिस घर में मैं बैठा हूं, मैंने आईएमसी में काम करके पैसा कमाया, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे घर बैठे पैसा मिला। मैंने 11 साल फील्ड में बिताए हैं, मेरे 11 साल अपने बच्चों को बड़ा होते नहीं देखा मैंने। कोरोना काल को छोड़ दूं ना मैं, इसके अलावा मैंने बच्चों को बड़ा होते नहीं देखा। मैंने 5 साल अपने बच्चों के बर्थडे तक नहीं बनाए मैंने। वो मेहनत जो मैंने करी है वो मैं ही जानता हूँ, या मेरे साथ वाले लोग जानते हैं। आज ये जो लोग, आज कुछ 1-2 लोग मुझे बुरा बोल रहे हैं, उनको भी जितनी मैंने मीटिंगें दी हैं, जितना उनको मैंने सपोर्ट किया है, वो भी जानते हैं इस बात को, है ना। हम अगर चाहे वो हमारी वेदालेक्स रहे या कोई भी कंपनी रहे, हम कंपनी को जाके बिजनेस देते हैं पहले, तब हमें पे आउट मिलता है। अगर हम लोग अपना बिजनेस नहीं देंगे या हमारा टारगेट नहीं पूरा होगा, 1 रुपए का भी टारगेट शॉर्ट हो जाए ना, तो कंपनी हमें पैसा नहीं देती, ठीक है। सो हम काम करते हैं तो हमें पैसा आता है, इसके बिना हमें पैसा नहीं आता, है ना। सो अगर आप इसको न्यूट्रल तरीके से निर्णय लीजिए कि आपको क्या बोलना है मेरे बारे में, ठीक है। और रही बात दोस्त, 11 साल से हूं, 11 साल से एक ही कंपनी के अंदर दिन रात मेहनत करी है, ठीक है। निर्णय लिया है कुछ सोच के समझ के, कुछ चीजें नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलना चाहिए मुझे, मैंने पहले ही बोला कि मैं नहीं बोलूंगा। सिर्फ हमारे दिल अभी भी मेरे आईएमसी के साथ है, अशोक सर और सत्यन सर के साथ, बस विचारों में मतभेद हो गया। मैं इसके अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। और मैं बाकी लोगों को भी फिर से दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी किसी आईएमसी के किसी व्यक्ति को या पर्सनली किसी को पॉइंट आउट ना करें, गलत मत बोलें, और सोशल मीडिया पे आके तो बिल्कुल भी मत बोलें, ठीक है। हम लोग एक हेल्दी कंपटीशन, ये बोल लें कि मार्केट में सब कंपनियां कर रही हैं, उसके ऊपर बोलेंगे। हम लोग प्लान के ऊपर बात करेंगे, हम लोग प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे, हम लोग अपनी एजुकेशन के ऊपर बात करेंगे। इन मुद्दों के ऊपर मैं बात करूंगा। और दूसरी बात, मुझे परसों मैंने रिजाइन दिया था। मैं सत्यन सर के साथ मिला हूं, मैं और संजय साहू जी दोनों मिले थे, और बड़े प्यार के साथ हम लोग एक दूसरे से मिलके हमने सत्यन सर का आशीर्वाद लिया कि सर अब आगे बढ़ रहे हैं, आपका आशीर्वाद हमें बहुत ज़रूरी है। तो सर ने भी बड़े प्यार के साथ मुझे मिले और हम लोग आगे बढ़े हैं। परसों मैंने निर्णय लिया था, हमने रिज़ाइन दिया, और कल जो है हम लोग ऑफिशियली हमने ज्वाइन किया। हालांकि मैं अभी भी कुछ थोड़ा इसको देख रहा था कि मैं शायद लेकिन नहीं, तो कल इसको हमने ज्वाइन किया। और अभी उसके बाद मैंने अपने 3 लोगों को कॉल किया, जिनको शायद मुझे लगा कि मुझे इनको पहले बता देना चाहिए। पहले भी बताना चाहता था, लेकिन मैं किसी कारणवश मैं नहीं बता पाया था। सो मैंने उनको बताया कि मैं ये निर्णय ले रहा हूँ। इसके अलावा मैंने अभी तक किसी बंदे को कॉल नहीं किया, और शायद मैं ना ही करूँ। मुझे मेरी तरफ से किसी को कॉल जाने के लिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं ना ही करूँ। और हाँ, अगर आप लोगों को आखिर में जो कहना चाहूँगा, आप लोगों को अगर आप लोगों को लग रहा है आप कंफर्टेबल हैं, आप आईएमसी में कंफर्टेबल हैं, आपको अपना भविष्य ठीक लग रहा है, ठीक है,
तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। ईश्वर आपको आगे बढ़ाए, तरक्की दे, आप काम करते रहिए, और जो लोग मेरे साथ हैं वो भी ऐसे किसी व्यक्ति को डिस्टर्ब ना करें जो फोकस होकर काम कर रहा है, ठीक है, जो फोकस होकर काम कर रहा है, अच्छा उसको लग रहा है। सो मेरी पूरी टीम को मेरी गुजारिश है कि वो जो आदमी फोकस होकर काम कर रहा है उससे बात कर लीजिए कि आपका ठीक चल रहा है। अगर आपकी बात होती है आपस में तो कि आपका ठीक चल रहा है तो ठीक है, अगर आपका लग रहा है कि ठीक नहीं है तो आप हमारे साथ आ सकते हैं। लेकिन अगर उसके बाद वो बोलता है कि नहीं मैं खुश हूं, तो आप उसको तंग ना करें, उसको छेड़े ना। हमने तंग नहीं करना, हमने किसी को तंग नहीं करना। हमें जो, और जिन लोगों को लग रहा है कि उनको फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, उनको लगता है कि मेरी टर्नओवर डे बाय डे गिर रही है, जिनको लगता है कि मेरा पे आउट जो है वो नहीं आगे बढ़ेगा या लगातार गिर रहा है, जिसको लग रहा है कि अपना उसका फ्यूचर ठीक नहीं है, वो हमारे से संपर्क कर सकता है, ठीक है, और हम उसको अपने बारे में बता सकते हैं, उसको आगे लेके जा सकते हैं, और जितनी हो सकेगी मेरी तरफ से उसको सपोर्ट रहेगी, राइट। और जो अभी भी जो डाइसी हैं या जो समझना चाहते हैं वो हमारे से मिलें, हमारा प्लान देखें, हमारा प्रोडक्ट देखें। आने वाले दिनों में मेरे और भी लाइव सेशंस आएंगे जिनमें मैं आपको हमारे सिस्टम के बारे में बताऊंगा, हमारा ऑफिस दिखाऊंगा। हमारा खुद की प्रॉपर्टी है, हमारा जो ऑफिस है वो हमारा खुद का है, खुद की बिल्डिंग है, हमारी जो फैक्ट्री है वो खुद की है। सो पैकेजिंग हमारी बहुत बेहतर है, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी हमारी बहुत बेहतर है। सो वो सब चीज़ें मैं आपको आने वाले दिनों में दिखाऊंगा। इसके अलावा हम लोग जो है फैमिली कल्चर के ऊपर, जी मेरा शुरू से फोकस रहा है कि मैं एक फैमिली एटमॉस्फेयर के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा मैं फोकस करता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि महिलाओं को इस इंडस्ट्री में आगे लेके आना चाहिए। महिलाओं के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा मैं फोकस करता हूँ, और कई बार क्या होता है कि महिलाएं काम तो करना चाहती हैं लेकिन उनको एक एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं मिलता। सो मैं और मेरी वाइफ, मैं चाहूँगा कि मेरी वाइफ भी मेरे साथ हैं, ये थोड़ा सा आपको बताएं कि हम लोग जो है आगे महिलाओं को कैसे आगे लेके जा सकते हैं, या कैसा हमने इनिशिएटिव लिया, वो वहाँ पे भी हमने लिया था और यहाँ पे भी हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। नमस्कार, हमने ग्रुप बनाया है वेदालेक्स वुमेन एम्पावरमेंट, जिसमें जो भी महिलाएं हमारे साथ काम करना चाहती हैं तो वो उस ग्रुप में जुड़ रही हैं। और हमारी जो रेगुलर मीटिंग है वो पहले भी हमारी चलती थी और अभी भी चलेगी, जो कि ट्यूसडे और थर्सडे हमारा सेशन होता है। तो उसमें हम लोग महिलाओं को अपॉर्चुनिटी देते हैं, उनकी ग्रोथ पे काम करते हैं, उनको सिस्टम समझाते हैं, प्लान बताते हैं, एजुकेशन पे हमारा मोस्टली काम है ताकि उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप हो सके। सो मेरी वाइफ डाइटिशियन भी हैं, प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग भी ये बहुत अच्छा करती हैं। सो दोस्तों हम लोग एजुकेशन के ऊपर काम करेंगे, फैमिली कल्चर के ऊपर काम करेंगे, और आगे लोगों को लेके आने का हमारी जो रहेगी मंशा कि सब लोग आगे बढ़ें, कामयाब हों, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं। और मैं चाहूँगा अपने लोगों से, मैं फिर बोलना चाहूँगा कि लोगों को जो लोग कंफर्टेबली काम कर रहे हैं उनको ना छेड़ें। हाँ, और इसके अलावा हमारी मार्केट बहुत बड़ी पड़ी है, सारी हिंदुस्तान के अंदर 140 करोड़ की आबादी है, लगभग 140 करोड़ की। तो लोगों को लेके आए, उनको सिखाएं। मैं आईएमसी में भी मैंने 11 साल काम किया है, तो मैंने ज़्यादातर फ्रेशर लोगों को पकड़ा है, ठीक है, फ्रेशर लोग। आप देखोगे मेरी टीम के अंदर ज़्यादातर फ्रेशर लोग हैं जिनकी पहली कंपनी थी, तो मैंने उनको ट्रेंड किया, उनको सिखाया कि कैसे काम करना है। सो ट्रेनिंग देना हमें आता है, काम करना और करवाना हमें आता है। हम वो चीज़ आपको सिखाएंगे और आप हमारे साथ जुड़िए, आगे बढ़िए, और ईश्वर ने चाहा तो हम सब लोग जो है आगे बहुत आगे आएंगे। और मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, मैं किसी के साथ के बारे में कोई बुरा नहीं सोच रहा हूँ। और जो लोग मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं, आपको गॉड ब्लेस यू, और ऐसा मत बोले, अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि समय का कोई पता नहीं है, ठीक है। सो दोस्तों, आप आईएमसी कर रहे हैं, मेरी हम दोनों की दुआएं आप सबके साथ हैं। आप आगे बढ़िए, आप कंफर्टेबल हैं, आप आगे बढ़िए। अगर आप लोगों को लग रहा है, कोई डाउट लग रहा है, तो आप हमारे साथ आइए, हमसे मिलिए, हम लोग बैठ के बात करेंगे और आगे फ्यूचर की बात करेंगे। सो थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आज का सेशन मैं ज़्यादा लंबा नहीं करने वाला था, सिर्फ इसी के ऊपर हमें चर्चा करनी थी। आगे लगातार मेरे सेशंस आएंगे, आप इस पेज को लाइक करिए, फॉलो करिए, मेरी पोस्ट को शेयर करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। सो थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।